क्लास 4 का हिंदी पाठ 9 है। पाठ का नाम है हमारा आहार। देखिए, कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। कह रहा है कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हम सभी मिलकर आओ, हम सभी मिलकर इस पर विचार करें। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। चावल दाल और सब्जी खाकर अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखें। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। कह रहा है सिर्फ आलू ही नहीं खाएं, भिंडी परवल नेनुआ जैसी अन्य सब्जियां भी खाएं। दूध दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। दूध और दही खूब खाओ और विभिन्न प्रकार के फल और फूलों का बाग लगाओ। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। आम अमरूद पपीता केला बेल जैसे फल खाएं। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीरा। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा गर्मी में शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। खूब पानी पिए, पानी का महत्व बहुत अधिक है। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। अपने भोजन में सलाद को जरूर शामिल करें। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। हर सब्जी का अपना स्वाद होता है। मूली टमाटर गाजर जैसी सब्जियां खाएं और पालक को भी याद रखें, पालक भी जरूर खाएं। भूजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर न आए। कह रहा है कि भूजा सत्तू जो है नियमित रूप से खाएं। यदि आप भूजा और सत्तू नियमित रूप से खाएंगे तो वैद्य हकीम के घर नहीं जाना पड़ेगा। अर्थात अगर आप सही खाना खाएंगे तो डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कह रहा है पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। कह रहा है अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं। ज़्यादा खाने से के बाद में पछताना पड़ता है। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। कह रहा है कि हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए, कभी भी बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हमें यह खाना पसंद नहीं है। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। जब हम ढंग से खाना खाते हैं तो बीमारी को हमारे पास आने का कोई बहाना नहीं मिलता है। इसलिए कहता हूँ यार, आओ मिलकर करें विचार। इसलिए मैं कहता हूँ आओ दोस्तों, हम सब मिलकर इस बारे में विचार करें। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। हमारा आहार ऐसा होना चाहिए कि हम बीमार न पड़े। कुल मिलाकर यह कविता हमें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें बताती है कि हमारा आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं। एक है अभ्यास बातचीत के लिए। कह रहा है आहार का क्या अर्थ है, तो लिखेंगे आहार का अर्थ है भोजन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं। 2, आज आप क्या क्या खाकर आए हैं, तो चलिए हम तो चावल दाल सब्जी दही सलाद
खाकर आए हैं। अब आप जो खाकर आए हैं सो आप लिखेंगे। 3, आपके यहाँ कौन कौन सी सब्जी की खेती होती है? तो लिखेंगे यहाँ मेरे, लिखेंगे मेरे यहाँ भिंडी, नेनुआ, आलू, गोभी, पालक, बैगन इत्यादि सब्जी की खेती होती है। अगला प्रश्न, आपका आहार कैसा हो? तो उत्तर, हमारा आहार संतुलित हो जिसमें चावल, दाल, सब्जी के अलावे दूध, दही, सलाद आदि होना आवश्यक होता है। प्रश्न 2, भूजा सत्तू जो हमेशा खाते हैं उनको वैद्य हकीम के घर क्यों नहीं जाना पड़ता है? तो उत्तर, भूजा सत्तू से रेफज मिलता है। रेफज का सेवन करने से कब्जियत नहीं होती और पेट हमेशा साफ रहता है, इसलिए ऐसे लोगों को चिकित्सक का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। प्रश्न 3, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है हमें सदा ताज़ा भोजन करना चाहिए। कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि समय के अभाव के कारण बासी भोजन करना पड़ता है, क्योंकि बासी भोजन में कीटाणु जन्म ले लेते हैं और कई रोगों के कारण बन जाता है। इसलिए सादा भोजन ही करना चाहिए। अब प्रश्न 4 है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो उत्तर में लिखेंगे, भोजन से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी ऊर्जा से व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक शक्ति मिलती है। अब प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 है, यहाँ कविता की जिन पंक्तियों का अर्थ दिया जा रहा है उन्हें कविता में से ढूंढकर लिखिए। क, हमें आम, अमरूद, पपीता, केला, बेल भी खाना चाहिए। तो लिखेंगे आम, अमरूद, पपीता खाओ, केला, बेल भी घर ले आओ। ख, हमारा आहार कैसा हो, आए हम लोग इस पर विचार करें। तो लिखेंगे कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। ग, हमें पानी का खूब उपयोग करना चाहिए, इससे बहुत लाभ है। तो खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। अब है भाषा की बात। 1, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। आहार, भोजन, सब्जी, तरकारी, व्यवहार, उपयोग, वैद्य, हकीम, हरदम, हमेशा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे दी गई पंक्तियों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। केवल आलू तुम मत लाना, तो इसमें आलू संज्ञा है और लाना क्रिया है। दूध दही तुम छक्कर खाओ, तो इसमें दूध दही संज्ञा है और खाओ क्रिया है। ताज़ा खाना हरदम खाओ, तो इसमें खाना संज्ञा है, खाओ क्रिया है। जब खाते हैं ढंग से खाना, तो इसमें खाना संज्ञा है और खाते क्रिया है। केला बेल भी घर ले आओ, तो केला बेल संज्ञा है और ले आओ क्रिया है। प्रश्न 3, आपके यहाँ किन किन फलों की चटनी बनाई जाती है? तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हमारे यहाँ आंवला, अमरूद, कदम इत्यादि की चटनी बनाई जाती है। अब है प्रश्न 4, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। मनपसंद फल, तो मनपसंद फल है आम, केला, सेब, अंगूर, नारंगी। मनपसंद सब्जियां बैगन, भिंडी, आलू, गोभी, नेनुआ। मनपसंद भोजन चावल, दाल, सब्जी, रोटी, खीर। अब है कल्पना की उड़ान। यदि फल और सब्जी आपस में बातचीत करने लगे तो उनके बीच क्या बातचीत होगी लिखिए।
सब्जी बोलेगा मेरे बिना भोजन अधूरा है, मैं आसानी से सभी को प्राप्त हो जाती हूँ, मेरी कीमत कम और महत्व अधिक है। तो फल बोलेगा मेरा महत्व तुमसे ज़्यादा है, जिसके कारण मेरा कीमत भी ज़्यादा है। भाषा की बात में नीचे दिए गए उदाहरण की तरह शब्द जोड़े बनाइए। फूल, पीना, डोरी, भात, फुर्ती, चोखा। यहाँ दूध, दही, चुस्ती, फुर्ती, फल, फूल, खाना, पीना, लिट्टी, चोखा, दाल, भात। अब है प्रश्न 2 है। कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य रचना में लिखिए। उदाहरण है कैसा हो अपना आहार, अपना आहार कैसा हो। खूब करो पानी का व्यवहार, पानी का व्यवहार खूब करो। इसका है अपना अंदाज, इसका अंदाज अपना है। नहीं बहाना कभी बनाओ, बहाना कभी नहीं बनाओ। अब प्रश्न 3 है। अपने मित्र को पत्र लिखकर बताइए कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। तो लिखेंगे प्रिय मित्र नमस्ते, मैं कुशल पूर्वक रहते हुए तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। क्या तुम्हें पता है हमारा आहार कैसा होना चाहिए? आज हम तुम्हें बताते हैं। हमारा आहार संतुलित होना चाहिए, जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, फल इत्यादि उचित मात्रा में होनी चाहिए। हमें उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। विशेष बातें मिलने पर होगी। तुम्हारा मित्र। यहाँ अपना आप नाम लिख लीजिए। अब है आपकी बात। पता करके बताइए क किन किन चीज़ों को बनाने में आलू का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे सब्जी, भुजिया, चोखा, आलू का पापड़ बनाने में आलू का प्रयोग होता है। उनमें से आपकी मनपसंद चीज़ कौन है? तो लिखेंगे उनमें से मेरी मनपसंद चीज़ चोखा है। अब आपका मनपसंद जो है सो आप लिख लीजिए। उस चीज़ को बनाने का क्या तरीका है? तो चोखा बनाने का क्या तरीका है? आलू को उबाल देंगे। यहाँ लिखेंगे आलू को धोकर उबाला जाता है। उसके बाद उसे छीलकर उसे मसल कर मिलाते हैं। उसके बाद उसमें नमक, तेल, मिर्च, प्याज इत्यादि डालकर मिलाते हैं। चलिए आप कभी कभी फ्राई भी करके खाते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2। कविता में जिन सब्जियों की बात की गई है वे कहाँ उगती है? तो लिखेंगे जमीन के ऊपर भिंडी, बैगन, मटर, करेला, टमाटर उगती है। जमीन के नीचे आलू, गाजर, मूली, प्याज उगती है।
अब कह रहा है 3 में सलाद बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे सलाद बनाने में, यहीं तक लिखेंगे, सलाद बनाने में मूली, टमाटर, मिर्ची, खीरा, नींबू, धनिया पत्ता इत्यादि का प्रयोग होता है। अब कह रहा है फल और सब्जियों को खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोना क्यों जरूरी है। तो लिखेंगे फल और सब्जियों को खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोना जरूरी है, क्योंकि ये आधा क है, क्योंकि धोने से वह कीटाणु मुक्त हो जाता है। अब कह रहा है मध्याह्न भोजन में आप क्या क्या खाते हैं बताइए। तो मध्याह्न भोजन में क्या खाते हैं? चावल, दाल, सब्जी, उसके बाद सोयाबीन की सब्जी खाते हैं, सोयाबीन। अच्छा, उसके बाद छोला, पुलाव, शुक्रवार को मिलता है ना पुलाव, खिचड़ी, अंडा, फल। हो गया, इतना ही चीज़ तो खाते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।